Hello students, today I am going to teach you subject General English in Standard 3rd, Unit 5, the sentences 1. पहले हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं. सेंटेंसेस ऑलवेज स्टार्ट्स विद सब्जेक्ट. सेंटेंस होता है कोई भी, वो ऑलवेज सब्जेक्ट के साथ ही स्टार्ट होता है. सब्जेक्ट होता है हमारा, उसके साथ ही स्टार्ट होता है. चलो उसका स्ट्रक्चर क्या है. स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. चलो आपको पता रही है कि सब्जेक्ट किसको बोलते हैं. सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट इज समवन और समथिंग वी स्पीक अबाउट. इसका मतलब क्या है. सब्जेक्ट यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है, रोहित इज़ डांसिंग. तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हुआ. रोहित. जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे. देखो यहाँ पे मैं एस लिखती हूँ यानी कि सब्जेक्ट. रोहित हमारा सब्जेक्ट है. देखो ये वर्ब है तो यहाँ पे इज है, वो है हमारा वर्ब. एंड प्रीडिकेट इज समथिंग वी से अबाउट द सब्जेक्ट. यानी कि प्रीडिकेट हम किसको बोलेंगे. जो एक्टिविटी सब्जेक्ट कर रहा है उसको हम प्रीडिकेट बोलेंगे. देखो यहाँ पे डांसिंग, रोहित इज़ डांसिंग. प्रीडिकेट किसको बोलेंगे हम. जो एक्टिविटी सब्जेक्ट कर रहा है उसको हम प्रीडिकेट बोलेंगे. ये पूरा हम इसको भी हम प्रीडिकेट बोल सकते हैं. प्रीडिकेट. ओके, समझ आ गया आपको. सब्जेक्ट किसके बोलते हैं हम. जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, और जो एक्टिविटी सब्जेक्ट कर रहा है उसको हम प्रीडिकेट बोलते हैं. वैसे ही आगे वाला एग्जाम्पल देखो, गर्ल इज़ क्राइंग. यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कौन है. गर्ल, यानी कि जो भी लड़की है वो, ये है सब्जेक्ट. कोई भी नाम नहीं हो सकता है, कोई भी थिंग हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है. ट्री है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है. जो पहले आता है वो सब्जेक्ट हो सकता है. यहाँ पे देखो इज़ वर्ब हुआ और क्राइंग ये पूरा प्रेडिकेट हुआ. माला कैन डांस, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ. माला, यह है सब्जेक्ट. कैन डांस, माला क्या कर रही है. डांस कर रही है. तो एक्टिविटी डांस कर रही है तो वो प्रेडिकेट हुआ हमारा. और कैन वर्ब. वैसे यहाँ पे देखो, अ सेंटेंस इज अ कंप्लीट थॉट. इट मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. सेंटेंस कंप्लीट कैसे होता है. वो सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट से कंप्लीट होता है. द सब्जेक्ट इज समवन और समथिंग वी स्पीक अबाउट एंड द प्रीडिकेट इज समथिंग वी से अबाउट द सब्जेक्ट. जैसे कि मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, और वो सब्जेक्ट क्या एक्टिविटी कर रहा है उसको हम प्रीडिकेट बोलते हैं. द एक्शन वर्ड वर्ब इज़ ऑलवेज इन द प्रीडिकेट. एक्शन वर्ब मैंने आपको बताया ना, वर्ब वो ऑलवेज प्रीडिकेट के साथ आता है. अ सेंटेंस मस्ट बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर. सेंटेंस ऑलवेज कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है. देखो यहाँ पे सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट दिया हुआ है. देखो सैम रन्स. सैम है वो सब्जेक्ट है, प्रीडिकेट क्या है. रन्स. बर्ड्स फ्लाई ओवर द ट्रीज, ये पूरा प्रीडिकेट हुआ, और बर्ड्स है वो हमारे सब्जेक्ट हुआ. द बेबी वो सब्जेक्ट है. इज़ क्राइंग वर्ब के साथ प्रीडिकेट देखो यहाँ पे आता है. इज़ क्राइंग यानी कि ये पूरा प्रीडिकेट. दीज लेजी मैन ये पूरा सब्जेक्ट हुआ. दीज लेजी मैन ये पूरा सब्जेक्ट हुआ. डू नॉट वर्क ये प्रीडिकेट हुआ. ओके, चलो. वी सी फ्रॉम द अबव sentences दैट द सब्जेक्ट कैन बी वन और मोर वर्ड्स and the predicate also can be one or more words. एक्सरसाइज स्टार्ट करते देखो. अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. फर्स्ट देखो, फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, द स्कूल बेल इज रिंगिंग. यहाँ पे हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के नीचे अंडरलाइन करनी है. स्कूल बेल, द स्कूल बेल पूरा हमारा क्या है, सब्जेक्ट है. तो यहाँ पे देखो अंडरलाइन की. यस. सेकेंड, दैट लिटल बॉय कैन नॉट स्विम. दैट लिटल बॉय सब्जेक्ट है, कैन नॉट वर्ब है, और स्विम ये पूरा प्रीडिकेट है. थर्ड, वी डिड नॉट सिंग. वी हमारा सब्जेक्ट है.
और ये डिड नॉट सिंग प्रीडिकेट। 4 द हॉर्स वॉज गॉल्पिंग। द हॉर्स ये सब्जेक्ट है और ये प्रीडिकेट। 5 नंबर द सन इज राइजिंग, इसमें सब्जेक्ट क्या है? द सन। 6 नंबर डम पर्सन्स कैन नॉट टॉक। डम पर्सन्स ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है। 7 नंबर द बस स्टॉप्ड, तो यहाँ पे द बस सब्जेक्ट है। 8 नंबर फ्रॉग्स आर क्रॉकिंग, तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? फ्रॉग्स। वैसे ही आपको 9, 10, 11, 12 ये आपको सब्जेक्ट ढूंढ के उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। ओके। Exercise 2. Read the following groups of words and write S in brackets against those that are sentences. Also put a full stop at the end of each sentence. यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें सब्जेक्ट और प्रीडिकेट दोनों दिया हो तो उसके सामने यहाँ पे हमें ब्रैकेट में S लिखना है ब्लैंक में, और यहाँ पे फुल स्टॉप, ऑल सेंटेंस के पीछे हमें फुल स्टॉप भी लगाना है। हम सेंटेंस के पीछे फुल स्टॉप लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे भी लगाना है। फर्स्ट देखो द बॉयज़ आर लाफिंग, यहाँ पे फुल स्टॉप भी दिया है, और यहाँ पे देखो द बॉयज़ सब्जेक्ट भी है और लाफिंग ये हमारा प्रीडिकेट भी है, तो ये एस, यहाँ पे देखो एस लिखा। सेकेंड इन द फास्ट ट्रेन, यहाँ पे देखो यहाँ पे सब्जेक्ट भी नहीं दिया, सब्जेक्ट देखो यहाँ पे दिया है, और क्या नहीं दिया? हमारा प्रीडिकेट भी नहीं दिया, सिर्फ हमें यहाँ पे फुल स्टॉप करना है और यहाँ पे डैश करना है। 3rd नंबर यहाँ पे देखो एवरी डॉग बार्क्स, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट दिया है, वर्ब नहीं दिया है और ऑब्जेक्ट भी दिया है, लेकिन वर्ब नहीं दिया है। वर्ब मैंने सिखाया था ना आपको, ईज आता है बीच में, कैन आता है वो, तो लेकिन वो नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पे हम डैश पुट करेंगे। 4 नंबर आई वॉज स्लीपिंग, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट दिया है, वर्ब दिया है और प्रीडिकेट भी दिया है, तो ये ऑब्जेक्ट भी दिया है, तो यहाँ पे हम एस लिखेंगे। 5 नंबर 2 डोर्स एंड 3 विंडोज़, तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम डैश पुट करेंगे। 6 नंबर द ओल्ड मैन अंडर द ट्री, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट दिया है, वर्ब नहीं दिया है और ऑब्जेक्ट दिया है, तो यहाँ पे हम डैश पुट करेंगे। 7 नंबर वी कैन जब, तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, तो यहाँ पे हम एस लिखेंगे ब्रैकेट में, और आपको यहाँ पे फुल स्टॉप भी करने हैं। ओके, यस। 8 नंबर ऑन द बिग टेबल, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया है और सब्जेक्ट भी नहीं दिया है। बिग टेबल यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम डैश पुट करेंगे। 9 नंबर द ओल्ड मैन इज़ लिम्बिंग, तो यहाँ पे सब्जेक्ट दिया है, वर्ब दिया है और ऑब्जेक्ट भी दिया है, तो यहाँ पे हम एस लिखेंगे ब्रैकेट में और यहाँ पे फुल स्टॉप। 10 नंबर माला एंड बेला टुगेदर, यहाँ पे सब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट भी नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम डैश पुट करेंगे। 11 नंबर माला एंड बेला आर टुगेदर, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट दिया है, वर्ब दिया है और ऑब्जेक्ट भी दिया है, तो यहाँ पे हम एस लिखेंगे। 12 शी नोज स्विमिंग, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों दिए हैं, तो यहाँ पे हम एस लिखेंगे और यहाँ पे फुल स्टॉप। Exercise 3 match the subjects in column M with the right predicates in column N and write the sentences on the line below। यहाँ पे नीचे आपको कॉलम M में सब्जेक्ट दिया है, N में प्रेडिकेट दिया है, तो हमें दोनों मैच करके यहाँ पे सेंटेंस बना के लिखना है। देखो द टीचर, तो यहाँ पे क्या आएगा? द टीचर इज़ टीचिंग, तो यहाँ पे इसके साथ ये मैच होगा। मैं आपको मैच करके दूंगी, आपको नीचे सेंटेंस लिखना है। काउज गिव अस मिल्क, यस ये यहाँ पे है। दोज गर्ल्स आर डांसिंग, तो यहाँ पे आएगा। द कॉक इज क्रॉइंग, ये यहाँ पे आएगा। द बिगर इज बिगनिंग। 6 lazy people do not work, yes। 7 camels are useful in deserts। 8 number this dog does not bite,
यस, ये मैंने मैच कर दिया है। आपको नीचे सेंटेंस ब्लैंक में लिखना है। ओके।